वहीं रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो निकाला है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। यहां प्रियंका को देखने के लिए कांग्रेस समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले प्रियंका ने डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया है। महिलाओं और युवाओं को रिस्ट बैंड बांट रही है प्रियंका। वोट अपील की उन्होंने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का वोटिंग हो रही है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार पर निकली हुई हैं। उनसे बात करते हैं। मैडम, आज पहले चरण का मतदान है, क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग होने वाली है? क्योंकि महिलाओं के लिए तो आपने 40% टिकट दिया है। कि मेरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर जाकर वोट करेंगी, डालेंगी, और यही आशा है कि वो महिला के अधिकारों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए ही अपना वोट डालेंगी। आप मुरादाबाद और रामपुर में आज रोड शो करने वाली हैं। मुरादाबाद आपकी ससुराल भी है, किस तरह का आपको प्यार मिल रहा है इधर जनता से? जब भी मुरादाबाद आती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही प्यार मिलता है और बहुत खुशी होती है यहाँ आने से। आपने कल घोषणा पत्र भी जारी किया है, क्या वादे जनता से हैं? जिस तरह से आपने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आप एक नया ट्रेंड दे रही हैं राजनीति में। भारत की राजनीति पहला एक प्रयोग है, तो आपको क्या उम्मीद लगी है कि इस चुनाव में कितना कांग्रेस को इससे लाभ होगा? जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने 1 साल से हमने जो घोषणा पत्र की कमेटी है उनको उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भेजा कि आप जनता से बात करिए, जनता से की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का आप कोई माध्यम निकालिए और उसका एक खाका तैयार करिए। तो उसके लिए ही जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए हमने सोचा है कि क्या हम कर सकते हैं। मुख्य तौर पर जो हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो हम हर जगह ले जा रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, सबसे पहले तो वो हैं, उसमें जैसे किसानों का पूरा कर्ज माफ़ होगा हमारी सरकार के आने से, बिजली बिल हाफ होगी और जो कोरोना का बकाया है वो साफ़ होगा। 40% सरकारी रोज़गार में महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे, 25% पुलिस भर्तियों में महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे, मतलब महिलाओं की भर्ती होगी। इस तरह से आपको तो गैस सिलेंडर का तो आपने देखा ही होगा, जो 3 गैस सिलेंडर देना चाहते हैं हम 1 साल में। छात्राओं को मोबाइल फ़ोन और कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक गहराई में जाने पर आपको इन घोषणा पत्र में दिखेगा कि हमने एक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ख़ास तौर से जो मुख्य समस्याएं हैं यहाँ, मुख्य सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोज़गार। तो रोज़गार, उसके बाद महंगाई, ये दोनों सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और तीसरा ये है कि किसान एकदम परेशान और त्रस्त है। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को कैसे सशक्त करना, आगे बढ़ाना, और ये सब चीज़ें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसका पूरा हमने अपने घोषणा पत्र में एक खाका तैयार किया है कि हम किस तरह से इन समस्याओं को सुलझा पाएंगे। और छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ख़ास तौर से जो कोरोना में हुआ, लॉकडाउन में हुआ, यहाँ मुरादाबाद में बहुत सारे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दुकानें हैं, सब बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इन पर एक ऐसा वार हुआ है। आप अगर सरकार की नीतियों को देखें तो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सबसे ज़्यादा बोझ इन्होंने उठाया है। और कई ऐसे बिज़नेस हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं जिनके कारोबार बंद होने के कगार पर है। तो हम इसको पहचानते हुए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से इनको समर्थन मिले, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, ताकि फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। क्योंकि इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, उनको सिर्फ परेशान किया है। और कोरोना लॉकडाउन का भी सबसे बुरा असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पे हुआ। उत्तर प्रदेश में जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है। देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के जो चाहने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो जो जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं दे रहे हैं। इस इलाके में दूसरे फेस में वोटिंग है, लेकिन जहां आज पहले फेस में वोटिंग है, मतदान हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में बड़ी तादाद में गन्ना किसान हैं, किसानों की समस्याओं के लिए 1 साल तक पिछले
आंदोलन रहा है और बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ के वोटर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को इनका कितना सहयोग मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक किसानों की लड़ाई में साथ रहा है? हम उनकी लड़ाई में उनके साथ रहे हैं और हम लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को एकदम नकारा जा रहा है और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अब आप देखिए कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में कि किसान को खाद की लाइन में खड़े होते होते किसानों की मृत्यु हो रही है। मैं गई हूँ ऐसे किसानों के घर जो लाइन में खड़े थे, 2 दिनों के लिए खड़े रहे, कुछ खाने को नहीं, कुछ तो वहीं पे उनका देहांत हो गया। इसके साथ साथ तो खाद के वितरण में बड़ी समस्या है। जो गेहूं और धान का भाव है, जैसे हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि 2500 में गेहूं और धान खरीदा जाएगा और गन्ना 400 में। अभी आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले सरकार ने चुनाव के होते हुए उन्होंने जो गन्ने का जो भाव है उसको बढ़ा दिया 350, ठीक है, अभी लेकिन अभी तक 300 था। अब आप 5 साल के लिए सरकार में रहे हैं। गन्ने का जो पूरे देश का बकाया है वो 14,000 करोड़ है, ठीक है। अब आप सरकार की नीयत समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 हवाई जहाज़ खरीदे, किस लिए? अपने लिए, दुनिया भ्रमण करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये 2 हवाई जहाज़ कितने के आए, कुछ अनुमान कीजिए। वो तो अरबों रुपए में है। अरबों, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज़। अब उन्हीं पैसों में आप पूरे देश भर के किसानों का बकाया आप कर सकते थे पूरा, है ना। तो इस तरह से संसद जो है, जो 70 सालों से अच्छा खासा संसद चल रहा है, उस संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए, वहाँ इंडिया गेट के सामने का सुंदरीकरण के लिए आप 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं। आप अपने 2 उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, ठीक है, और आप गन्ने का बकाया नहीं करा सकते पूरा। आप नौजवानों को रोज़गार नहीं दिलवा सकते। आप जिस तरह से अपने एक गिने चुने दोस्तों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, सारे जितने तमाम PSUs उनको पकड़ा रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ से आएगा? वो थोड़ी देंगे रोज़गार। रोज़गार तो यही देंगे जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, जैसे यहाँ मुरादाबाद में है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मतदाता है, जो वोटिंग कर रहा है, क्या उन नारों में जाएगा जो ध्रुवीकरण के नारे होते हैं और उस जो विकास की बातें हैं या जो बातें आप कर रही हैं, इस बातों को जो है राजनीतिक दल नज़रअंदाज करके एक दूसरे पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं? ये बयानबाजी जो है ना, जैसे कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि 12 लाख खाली पद इस सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार बच्चे नहीं हैं, लड़के नहीं हैं, लड़के लड़कियां हैं? उससे कहीं ज़्यादा है। पूरी बेरोजगारी, तमाम बेरोजगारी है पूरे प्रदेश में, तो आपने भरे क्यों नहीं है पद? हम कह रहे हैं वो पद भरेंगे। हमने पूरा, देखिए यहाँ है, भर्ती विधान निकाला है। क्या है ये? किसका मतलब है? हम सीरियसली ले रहे हैं इस समस्या को। हम कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम इन समस्याओं का हल आपको करके देंगे। ये इसमें एक पूरा खाका तैयार किया है हमने कि कहाँ से ये 20 लाख रोज़गार हम कह रहे हैं। देखिए ये 20 लाख रोज़गार आएंगे कहाँ से, यहाँ लिखा है। पुलिस में की भर्ती में से इतने आएंगे, स्वास्थ्य के उसमें से ये आएंगे, सब लिखा है। फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नौजवान हैं, आपके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ लिखा है क्लस्टर बनाएंगे। कैसे? जैसे मुरादाबाद में पीतल बनता है, यहाँ एक क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि यहाँ के जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं मिले, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिले। यहाँ से जो सड़कें हैं, जो सारी जो सुविधा होनी चाहिए पूरी इंडस्ट्री के लिए, वो ठीक से बनाई जाए। अगर आप नौजवान हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा 1% ब्याज पे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों। उसी तरह से ये पूरा हमने भर्ती के लिए बनाया, हमने इसी तरह से महिलाओं के लिए बनाया कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप नौजवान हो, आप में इतनी ऊर्जा है, आप मेहनत करते हो, आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, आपने रोज़गार के लिए आपने प्रयास किया, वादा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप इस आधार पर वोट मांगिए, आप विकास के आधार पर वोट मांगिए। आप हर राजनीतिक दल से पूछिए आपके लिए कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। जब आपको समझाएंगे, और आप देखिए कि पिछले 5 सालों में क्या किया है। पिछले 5 सालों में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ उत्तर प्रदेश में, जब मैं पूछती हूँ कि भाई आपके कारोबार में कोई आपका बिज़नेस ज़्यादा अच्छा हुआ है, आपका जीवन थोड़ा सा सुधरा है, आपको कोई सुविधा मिली है, हर जगह मुझे वही जवाब मिलता है कि नहीं मिला।
आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, मुरादाबाद के लोगों की बहुत मांग रहती है कि प्रियंका गांधी अपनी ससुराल से चुनाव लड़ें, तो क्या लोकसभा का 2024 का जो चुनाव आने वाला, उनकी मुराद पूरी होगी? 24 में देखेंगे, एक ना एक दिन तो लड़ूंगी, क्यों नहीं। लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से हो सकता है? कहीं से भी हो सकता है, देखते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी हैं जो अभी चुनाव प्रचार में निकली हुई हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार पहले चरण का जो मतदाता है वो इनको कांग्रेस को वोट करेगा और इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। तो अभी नहीं, कभी ना कभी तो चुनाव